जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं काफ़ी सारे शेयर्स के बारे में। पहला सवाल आपका है, उसका जवाब देने की यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ कि हमारा शेयर क्यों गिरता जा रहा है, पोर्टफोलियो लगातार रेड क्यों हो रहा है। जबकि आज की भी अगर बात करें तो 130 पॉइंट की तेजी निफ्टी 50 के अंदर हो रही है, लेकिन आज हमारे पोर्टफोलियो के अंदर गिरावट क्यों हुई, पहला सवाल। इसके अलावा हम यहाँ पर बात करने वाले हैं अभी क्या समय चल रहा है। इस समय चल रहा है Q3 के रिजल्ट्स। क्या चल रहा है? Q3 के रिजल्ट्स। देखिए अभी ट्रम्प को, ठीक है, कोई वायरस आ जाता है, उसको, इन्फ्लेशन को, जीडीपी को, डॉलर को, आप सारी चीज़ों को साइड में रख दीजिए। अभी सारी चीज़ों को साइड में रख दीजिए। अभी आपको किस पे फोकस करना है रिसेंटली? अभी किस पे? Q3 के रिजल्ट्स। जी रिजल्ट्स रिजल्ट्स देखिए बताता है कि कंपनी की परफॉर्मेंस करंट क्या चल रही है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है फिर सारी चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता है, काफ़ी सारी चीज़ों को अवॉइड किया जा रहा है। देखिए डॉलर की भी अगर बात करते हैं तो लगातार ऊपर ही जा रहा है। ठीक है, अगर डॉलर से इतनी ही दिक्कत है, कभी 60 का भी होता था, कभी 65 का भी है, उसी के हिसाब से इंडिया की जीडीपी भी बढ़ती जा रही है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल खराब है, कंपनियां कोई खास प्रदर्शन नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के हम किस चीज़ पर यहाँ पर फोकस करने के लिए जा रहे हैं कि Q3 के रिजल्ट्स अगर खराब आते हैं तो आपके माइंड में क्या चलता है। आपके माइंड का मतलब ये कि रिटेल निवेशक के माइंड में क्या चलता है। मार्केट को गिराने में, बढ़ाने में रिटेल निवेशक का 50% का शेयर रहता है। 50% भी क्यों बोलो, 70%। मार्केट को गिराने बढ़ाने में 70% योगदान किसका रहता है? एक रिटेल निवेशक का रहता है। जी ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, देखिए एक कोई भी निगेटिव न्यूज़ होगी या फिर एफआईडीआईस किसी शेयर के अंदर गिरावट की स्टार्टिंग करते हैं या तेजी की स्टार्टिंग करते हैं, बाकी का प्रेशर किसका पड़ता है? एक रिटेल निवेशक का। Q3 के किसी कंपनी के रिजल्ट्स आए, ठीक है, सारे लोगों ने ऑनलाइन चेक किए। मार्केट में अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 90 लोग कौन से हैं? जो इंट्राडे वगैरह करते रहते हैं। इंट्राडे वाले को चाहिए क्या होता है जी? अब इसमें से 90 लोगों में से लगभग 40 लोग वो होते हैं जो बस, उनको बस एक बार एक निगेटिव न्यूज़ मिलेगी तो ठीक है, निगेटिव मिले तो निगेटिव, पॉजिटिव मिले तो पॉजिटिव, उनको कोई मतलब नहीं शाम तक उनका प्रॉफिट बन जाए, लॉस से हो जाए, कोई मतलब नहीं है, बस उनका पैसा वापस आ जाए ताकि कल ट्रेड ले सकें वे। कोई निगेटिव न्यूज़ आई, सेल मारनी शुरू कर देंगे। सबसे पहले तो सेल की स्टार्टिंग बड़ा प्लेयर ही करता है, उसके बाद रिटेल निवेशक भी उसके अंदर घुस जाता है। ठीक है, तो सेम डे उस शेयर के अंदर बड़ी गिरावट हो जाती है। अब आपको लगता होगा, देखिए मैं यहाँ पर कैलकुलेशन भी आपको कराऊंगा कि एक शेयर के अंदर गिरावट अगर मान लीजिए 7% की हुई तो बड़ा प्लेयर एक्चुअल में कितना पैसा कमा सकता है, या एक रिटेल निवेशक कितना पैसा कमा लेता है जो तेज तरार है। 7% की अगर गिरावट होती है, अगर उसने मार्जिन से मार दिया और पूरा मार्जिन ले लिया उसने, 5 गुने का लगभग जो मिलता रहता है नॉर्मली, या मैं बोलता हूँ 3 गुने का भी लिया, तो 21% के रिटर्न बन गए उसके। जो भी पैसा वो लेकर आया उसको, उस पर 1 लाख रुपया लेकर आया, उसका 7,000 रुपया बनने वाला था। ठीक है, लेकिन उसने मार्जिन से मार दिया, अब उसका 21% बन गया एक दिन के अंदर। तो एक दिन के अंदर 21%, देखिए समझिए, मैं बोलता हूँ उसको छोड़ दीजिए। 2% की अगर किसी शेयर के अंदर गिरावट हुई, उसने मार्जिन से मारा, ठीक है, 3 गुने का मार्जिन उसने ले लिया, तो उसका 6% बन गया। वो 6% एक दिन के अंदर बड़ी बात होती है। मैं बोलता हूं कि आपका 6% पूरे पूरे महीने में भी 6% बन जाए तब भी बड़ी बात होती है। 36% के रिटर्न अगर आप निकाल देते हैं पूरे साल में, बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो यहां पर आपकी बात समझ में आ रही है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए ज्यादातर लोग इन सारी चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं, ज्यादातर नहीं बोलेंगे, ज्यादातर लोग इन सारी चीजों पे ध्यान देते हैं, लेकिन कुछ लोग इन चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं, वो लॉन्ग टर्म अपना काम करते हैं। ये जो कॉल पुट इंट्राडे खेलने वाले होते हैं, इनको झटका लगता रहता है, इतनी ज्यादा ट्रेड मार देते हैं, इनमें से केवल 10% ही पैसा बना के लेकर चले आते हैं। लेकिन कुछ लॉजिक के साथ करते हैं, कुछ बिना लॉजिक के साथ काम करते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल मिलाकर मैं यहाँ पर सिखाने की कोशिश, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको इंट्राडे के अंदर जाना है, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट में काम लोग कैसे कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक दिन के अंदर इतना वॉल्यूम की वजह से इतनी गिरावट हो जाती है। आप जहां पर पैनिक हो जाते हैं। ठीक है, तो पहली चीज ये देखिए कि आज का अगर देखने की कोशिश करते हैं तो इसके अंदर देखिए गिरावट हुई थी।
दिमाग खराब था सभी का, लेकिन उसके बाद ये रिकवरी भी देखने को मिली है। ठीक है, तो रिकवरी किसकी वजह से देखने को मिली है जी? किसकी वजह से? एचडीएफसी बैंक के अंदर गिरावट हुई, उस कंपनी के रिजल्ट्स है एचडीएफसी बैंक के, ये सेम चार्ट बनाया, तो सेम यहाँ पर भी ऐसे ही खड़ा हो गया। समझ बात आई? नहीं तो आप देखेंगे बैंक निफ्टी के अंदर भी जबरदस्त गिरावट थी। बैंक निफ्टी के अंदर एचडीएफसी बैंक का बड़ा वेटेज है, सबसे ज़्यादा वेटेज उसी का है। अगर वो इधर उधर थोड़ा सा भी होता है तो बैंक निफ्टी के अंदर वो ऊपर नीचे होना शुरू हो जाता है। सारी बात समझ में आ गई? मार्केट के अंदर आज क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, लेकिन इन सारी चीज़ों का कोई एक लॉजिक नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में तो नुकसान का नुकसान ही है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर बड़ी गिरावट, 2-2% की गिरावट देखने को बड़ी, थोड़ी सी बाद में रिकवरी हो गई है, लेकिन अभी भी देखेंगे आप, मैं दिखाता हूँ आपको। बिल पे सेंसेक्स के अंदर गिरावट हुई थी, रिकवरी थोड़ी सी हो गई, उसके बाद देखिए निफ्टी 50 के अंदर रिकवरी हो गई। ठीक है, इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, निफ्टी बैंक के अंदर भी रिकवरी हुई है एचडीएफसी बैंक की वजह से। लेकिन अगर यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं, निफ्टी मिड 100 यानी कि जो छोटे छोटे शेयर होते हैं जिनके मार्केट कैप कम होते हैं, उनके अंदर रिटेल निवेशक का बड़ा पैसा रहता है। ठीक है, तो उसके अंदर रिकवरी हुई, लेकिन कम हुई। 2% गिरने के बाद थोड़ी सी रिकवरी देख लो, रिकवरी हुई है, क्योंकि बड़ा प्लेयर अगर मार्केट के अंदर गिरावट हो जाती है तो उठा लेता है। तो बहुत सारे शेयर्स आज भी 52 वीक लो के आसपास आ गए। थोड़ी सी कोशिश की थी मार्क शेयर ने भागने की, कुछ शेयर ने, लेकिन उनके अंदर फिर गिरावट हो गई है। ठीक है, तो गिरावट की मूल वजह आपको समझ में आ जानी चाहिए। क्या? Q3 के रिजल्ट्स आ रहे हैं, चल रहे हैं, किसी कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे हैं, किसी के खराब है, तो उसकी वजह से मार्केट के अंदर कोलाहल मचा हुआ है, गिरावटें बड़ी बड़ी देखने को आपको मिल रही है। दूसरा, एफआईज लगातार माल बेच रहे हैं, उसका भी एक अपना एक प्रेशर बना हुआ है। दूसरा, भी हाल फिलहाल में आपने देखा कि किस तरीके से ट्रंप ने बोल दिया कि हम टैरिफ लगाएंगे, उसका भी एक बड़ा योगदान है गिरावट में, अलग अलग, स्पेशली चाइना और इंडिया पर। ठीक है, तीसरा, यहां पर अगर आप देखने की कोशिश करते हैं कि जो बाइडेन ने जाते जाते क्या बोल दिया कि आप सप्लाई नहीं कर सकते। कौन? यानी कि रूस सप्लाई नहीं कर सकता क्या? पेट्रोल को, क्रूड को, किसको? जो सस्ते दाम पर आसानी से अवेलेबल किया जा रहा था, किसको? चाइना को और इंडिया को। ठीक है, तो ये एक अपने में बड़ा पॉइंट है। यहाँ पर अभी तक क्या हो रहा था कि रूस लगातार सप्लाई कर रहा था क्रूड को, उसमें क्या चीज़ें देखने को मिली थी कि यहाँ से रिफाइन करके पूरे यूरोप के अंदर उसको सप्लाई किया जा रहा था, अच्छा खासा पैसा बन रहा था। तो ये भी एक बड़ा हिट है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से मार्केट एक गिरावट में। एक सबसे बड़ा पॉइंट जो मुझे नज़र आता है वो क्या है कि पहले शेयर ऐसे थे, उसके बाद ऐसे तेजी बनी, अब गिरावट हो रही, तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन उसके हिसाब से Q3 के रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। फिलहाल हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि Q3 के रिजल्ट्स का कितना, किसी भी क्वार्टर का कितना इम्पैक्ट पड़ता है रिजल्ट्स का। चलिए, नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजी। ऐसा नहीं कि ये शेयर भाग नहीं सकता, लेकिन फिलहाल अगर हम देखें यहाँ पर तो रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग जिस तरह के रिजल्ट्स आए हैं उस तरीके के, उसी हिसाब से शेयर का प्राइस था। शेयर का प्राइस काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, तो रिजल्ट्स और अच्छे आने चाहिए थे। नहीं आए उस तरीके के रिजल्ट्स, तो देखिए आपके सामने 14% गिर गया, सीधा सीधा। ऐसे जो गिरावट होती है, निकलने तक का मौका नहीं मिलता है। ठीक है, तो रिजल्ट्स का इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो ये पहले ही बता दिया गया था, किस किस के बारे में? जोमेटो के बारे में, डिक्सन टेक्नोलॉजी के बारे में, कल्याण ज्वेलर्स के बारे में। ठीक है, ये सारी चीज़ें पहले ही जानकारी मैंने आपको दे दी थी। ठीक है, इसके अलावा कल एक कंपनी के रिजल्ट्स और आए थे, मैंने आपको बताया था कि इसको नुकसान हुआ है और शेयर का भाव ऊपर है। शेयर का भाव ऊपर है और इस कंपनी को हुआ है नुकसान, गिरावट हो सकती है, और आज 7-8% उसके अंदर गिरावट हो गई। चलिए देख लेते हैं कौन सा शेयर था। दोस्तों, शेयर का नाम है आदित्य बिरला रियल एस्टेट लिमिटेड। ठीक है, तो इसके अंदर जबरदस्त गिरावट नीचे की साइड में देखने को मिली, फिर उसके बाद थोड़ी सी नीचे की साइड से देखिए रिकवरी भी अच्छी हुई है, अच्छी रिकवरी हुई है। नीचे की साइड से अगर बात करें तो 1-2% की रिकवरी हो गई है, लेकिन ऊपर की साइड से अगर कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं तो देखिए जबरदस्त 8% की गिरावट देखने को मिली है। कितनी गिरावट देखने को मिली है? 8% की गिरावट, जो कि बड़ी गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, आदित्य बिरला रियल एस्टेट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हम क्या करें अब? ठीक है, तो देखिए यहाँ होता क्या है कि मैंने आपको क्या बोला कि रिजल्ट्स देखने के बाद सारे लोग टूट पड़ते हैं कि हमें ही पैसा कमाना, हर किसी को पैसा कमाना है। अगर मैं कल आपसे बोलूँ कि ये शेयर गिरने वाला है, बोल दूँ, उसके पीछे कोई लॉजिक बता दूँ, आप टूट जाओगे उसके पीछे। लेकिन कभी कभी ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, कुछ समय के बाद होती हैं। कभी कभी ऐसा भी चार्ट बन जाता है कि शेयर थोड़ा सा गिरेगा और सेम डे तेजी दिखा देगा, खराब रिजल्ट के बाद भी, उसके बाद धीरे धीरे गिरेगा, आपको खा जाएगा इंट्राडे के अंदर, और कई बार ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है,
तो ओवरऑल मिला के देखिए न्यूज़ थी, न्यूज़ की नेगेटिव न्यूज़ की वजह से कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, जिसकी वजह से गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। कंपनी प्रॉफिट के अंदर थी और कंपनी कन्वर्ट हो गई नुकसान के अंदर, जिसकी वजह से गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो गिरावट देखने को मिल रही है। 1 साल का चार्ट पैटर्न अगर देखते हैं इस कंपनी का, गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए कि गिरावटें होती रहती हैं अगर शेयर का भाव ऊपर चला जाता है और उसके हिसाब से रिजल्ट्स नहीं आते हैं। तो अगला शेयर है इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड की। अगर बात करते हैं 318 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए इस कंपनी के भी रिजल्ट्स आए हैं, 8% टूट गया ऊपर की साइड से। अगर देखें इस कंपनी के अंदर 1 साल का चार्ट पैटर्न उठा के तो देखिए अच्छी खासी तेजी बनी थी, शेयर ऊपर 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 रुक गया यहाँ पर। तो होता यही है कि यहाँ पर बड़े प्लेयर ने खरीदा है, यहाँ पर आराम से माल बेचता है, लेकिन आपको ये बात समझ में नहीं आती है। और फिर देखिए क्या होता है, किसी भी शेयर को भगाना बड़ा ही आसान होता है, लेकिन उसको टिकाना बड़ा मुश्किल होता है। भगाने के लिए तो बड़ा प्लेयर वॉल्यूम के साथ किसी भी शेयर को 1 दिन के अंदर, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन के अंदर भगा सकता है, वहाँ पर टिकना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर देखें कि 428 करोड़ का नुकसान देखने को मिला है, तो रिजल्ट्स कमज़ोर आने की वजह से आपके सामने है। अब ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कल भी गिरावट ही होगी, फिलहाल 1 महीने से देखिए गिरावट है। देखिए तुरंत टूट जाता है शेयर नीचे की साइड में जब बड़ी गिरावट कुछ भी कंपनी के अंदर अगर उल्टा पुल्टा कुछ भी होने की संभावना देखने को मिल रही है। देखिए ये सारी चीज़ें पहले से ही लोगों को पता चल जाती है, रिजल्ट्स आने से पहले ही उन लोगों को पता चल जाती है, और रिजल्ट्स देखिए आपके सामने ही सारी चीज़ों का है। ठीक है, तो रिजल्ट्स का इम्पैक्ट, अब इससे पैसा कितना बना लेते हैं, मैंने क्या आपको बताया कि इससे पैसा कितना बना सकता है इंट्राडे वाला। अगर आज ये गिरा है वो पूरा ये 8%, ये मैं बोलता हूँ कि 7% अगर वो ले लेता है, वो पूरा मार्जिन लेता है, तो 35% अपना पैसा बना सकता है वो मार्जिन के साथ। 1 लाख था उसके पास, उसने माल कितने का मारा, 5 लाख का। 5 लाख का मार सकता है, उसको मार्जिन मिल सकता है। ठीक है, जो इंट्राडे करने जानते हैं उनको मालूम है, लेकिन ये सारी चीज़ें ठीक नहीं रहती। अपोजिट अगर इसका हो जाए तो ख़त्म हो जाती कहानी। 7% का नुकसान होना था, हो जाता है 35% का 1 दिन के अंदर। इंट्राडे वाले तभी तो चले आते हैं, मार्जिन से मार देते हैं, ट्रेड अगर उल्टी हो गई काम खत्म। ठीक है, तो इस तरह के रिस्क नहीं लेने। मैं आपको प्रेशर बता रहा हूँ कि एक निगेटिव न्यूज़ आने से लोग किस तरीके से उसको, लोगों को मतलब नहीं किसी के बाद 10,000 है वो सीधा 50,000 का माल मारेगा कि हाँ तो निगेटिव न्यूज़ है, गिर सकता है। शुरुआत स्टार्टिंग में मार दिया, भले कि ऊपर की तरफ चला जाए, ले लेता है रिस्क वो। इस वजह से सेम डे मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिल जाती है। चलिए यहाँ पर HDFC बैंक के अंदर देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, HDFC बैंक के अंदर देखिए यहाँ पर आपको 1,671 रुपये का भाव है। कितनी गिरावट इसके अंदर हुई थी, देखिए ज़बरदस्त गिरावट यहाँ से, और शानदार तरीके से 1,629 रुपये से सीधा सीधा कितना मारा है, 1,671 रुपये। 50 रुपये की नीचे के लेवल से 50 रुपये की तेज़ी बन गई है। कितनी, 50 रुपये की तेज़ी बन गई है नीचे के लेवल से। तो ये तेज़ी भी कम नहीं है, लगभग 2-2.5% की तेज़ी है, और यहाँ पर मार्जिन से मार देते हैं लोग। ये 3-2.5% की जो तेज़ी है इसको 5% में कन्वर्ट कर सकता है बड़ा प्लेयर, या फिर दूसरे लोग भी मार्जिन से जो मारने वाले हैं इंट्राडे वाले, वो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। लगता होगा आपको 5-5% बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ह्यूज क्वांटिटी अगर मारी जाती है तो बहुत ज़्यादा पैसा बनता है। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में आपको सारी बातें समझ में आ गई कि नीचे की तरफ निफ्टी 50 गिरने के बाद तेज़ी क्यों बनी, क्योंकि रिजल्ट्स यहाँ पर अच्छा है जिसकी वजह से तेज़ी बन गई है। ठीक है, HDFC बैंक के रिजल्ट्स थोड़े से नॉर्मल भी आए, तो कोई घबराने और डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो सारी चीज़ों पे आपका ध्यान होना चाहिए। अच्छे रिजल्ट्स अगर आते हैं तो ओवरऑल मिला के आपको एक ही चीज़ देखने को मिलती है कि कंपनी के अंदर अच्छा पैसा आने वाले टाइम में बन जाता है। थोड़ा बहुत 19-20 भी अगर रिजल्ट्स देखिए, मैं इनके रिजल्ट्स ही नहीं देखता हूँ, HDFC बैंक के, कोटक बैंक के और रिलायंस इंडस्ट्री के। ये तो बस बढ़िया ही है देखिए इनके मार्केट ऑलरेडी ये भागे हुए हैं, ये पेड़ हैं, बस इनमें गिरावट ढूंढनी होती है। तो 12 लाख करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का। ठीक है, बीच बीच में गिरावटें मिलेंगी, तेजी मिलेगी, गिरावट तेजी गिरावट, कहीं बिल्कुल किसी को डर लगता है कुछ नहीं आता है और पैसा खोने का बिल्कुल ही मन नहीं है, तो इन कंपनियों पे गिरावट पे खरीदो, तेजी में बेचो, फिर गिरावट मिलेगी उन पे खरीदो, तेजी में बेचो। जो मुझे लगता है आप अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इन कंपनियों का मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है। चलिए शेयर है इंडिया मार्ट के अंदर भी 6-7% की गिरावट देखने को मिली है। देखिए रिजल्ट्स फ्लैट बोलेंगे हम, पिछले क्वार्टर्स की अपेक्षा गिरावट ही है रिजल्ट्स के अंदर। तो इस समय मार्केट की सिचुएशन ऐसी है कि रिजल्ट्स जब तक अच्छे नहीं आएंगे शेयर के अंदर तेज़ी बननी बड़ी मुश्किल पड़ जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे गिरावट है, 52 वीक लो के आसपास ही शेयर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो रिजल्ट्स इतने ख़राब भी नहीं है, इतने अच्छे भी नहीं है, लेकिन पिछले क्वार्टर से कमज़ोर है। ठीक है, ज़्यादा बड़ी गिरावट पे हो सकता है उछाल देखने को आपको मिल जाए। चलिए।
कंपनी है मूवी क्विक सिस्टम्स लिमिटेड। देखिए 4.81% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। आईपीओ आया, किसी भी भाव पर आईपीओ जब आ जाता है तो देखिए गिरावटें देखने को आपको मिल जाती है। प्रेशर नीचे की साइड में बनता हुआ नजर आ रहा है और 5 दिन के अंदर देखेंगे 7% और 1 महीने में देखिए 16% की गिरावट। इसी तरीके से एक रिटेल निवेशक ट्रैप हो जाता है कि नया आईपीओ आया है, चलिए मैं एंट्री ले लेता हूँ। दोस्तों अगला शेयर है कार ट्रेड। ठीक है, बात करें इस कंपनी की तो देखिए मार्केट कैप 6000 करोड़ का है। एक समय था जब इस कंपनी का आईपीओ आया था तो सबको रुला दिया था इसने। 1500 से सीधा सीधा गिरता कितना पहुंच जाता है 3889 रुपये। वहाँ से अच्छा पैसा ये बना के देता है। कितना पैसा बना के देता है देख लीजिए यहाँ पर, लगभग 3 गुना पैसा कर देता है। उसके बाद आपको मालूम है कि क्या होता है कि जब शेयर के अंदर तेजी बनती है, फ्लैट रहता है शेयर के अंदर तेजी के बाद गिरावट, नॉर्मली ये चलता रहता है। इस चीज़ पर आपका नज़र होनी चाहिए। तो फिलहाल 5 दिन के अंदर देख सकते हैं 8% और 1 महीने के अंदर देखिए 14% की गिरावट देखने को मिल रही है। जो तेजी ऊपर से कैच करते हैं, तेजी बन गई है उसमें ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करते हैं, उनके साथ ये रिजल्ट मिलता है। चलिए दोस्तों अगला शेयर होगा पीवी फिनटेक। अगर इस कंपनी की बात करते हैं, पॉलिसी बाजार यहाँ पर देख लीजिए 1607 रुपये का भाव है कंपनी का। 43 रुपये की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। आज की बात करें तो 1 महीने का चार्ट पैटर्न देखें 24% गिर गया, क्योंकि ये शेयर के अंदर भी यही चीज़ें हुई थी। ऊपर से ज़बरदस्त गिरा था, 1300 रुपये से गिरता गिरता पहुंच गया यहाँ पर देख लीजिए कि ये पहुंच गया था 393 रुपये तक, ये 400 रुपये का आसपास ही मान लीजिए। उसके बाद इसने ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई और लोगों का कितना पैसा कर दिया यहाँ पर देख सकते हैं, 4.5 गुना पैसा कर दिया है। रिजल्ट आपको मालूम है कि गिरावट, तेज़ी और उसके बाद क्या होता है जो आपके सामने है। ज़बरदस्ती मत कीजिए, जब मौका हो और नीचे की साइड में इस शेयर को ज़बरदस्त आपको पता है ध्यान लगाइए, अच्छा है। ठीक है, तो रिजल्ट्स अगर ख़राब आ रहे हैं और किसी कंपनी के रिजल्ट्स थोड़े से अच्छे भी आ रहे हैं, उनकी भी पिटाई चल रही है, ऐसा नहीं कि वो बच रहे हैं। ठीक है, तो कुछ शेयर्स थे, इन पर आप ध्यान लगाइए। तो यहाँ पर सिर्फ मैं आपको एक चीज़ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कंपनियों का रिजल्ट्स का लॉन्ग टर्म की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शॉर्ट टर्म में 1 दिन 2 दिन के अंदर किस तरीके से प्रेशर बन के लोग ऑनलाइन सारे चेक करते हैं। बड़ा ही आसान है गूगल पे चेक करना किसी भी कंपनी के रिजल्ट्स को। ठीक है, तो वो देखते हैं, न्यूज़ के अंदर देखते हैं उनकी किस तरह की रेटिंग है। ठीक है, और उस समय बड़ा प्लेयर भी लगा रहता है हर किसी को पैसा कमाना है, तो वो भी बड़ा प्लेयर भी चक्कर में लगा रहता है। अगर किसी कंपनी के अच्छे रिजल्ट्स भी होंगे उसको भी गिराने की कोशिश की जाती है ताकि बड़ा प्लेयर खरीद ले। और ख़राब रिजल्ट्स को तो मालूम ही है कि पहले ही थोड़ा सा गिरा के रखते हैं और सेम डे तो उसकी कितनी पिटाई हो सकती है। ठीक है, तो ये 2-2 3-3% आपको लगता है, लेकिन जब वो गिरावट होती है, जिस तरीके से गिरावट होती है और जिस तरीके से वो मार्जिन के साथ लोग मारता है कि रिटेल निवेशक, वो भी तोड़ देता है शेयर को। ठीक है, तो रिटेल निवेशक और बड़ा प्लेयर जब एक साथ हो जाए, तो बड़े प्लेयर ने तो नीचे खरीदा है, वो ऊपर बेचता है और वो रिटेल निवेशक सेल मारता है फ्रेश, तो शेयर का क्या होगा समझिए। तो शॉर्ट टर्म के लिए जो लोग आते हैं बड़ी दिक्कत परेशानी है। 2 शेयर हैं शानदार जिनके अंदर लगातार तेजी, वॉलेटिलिटी, उठक पटक ऊपर नीचे होती रहती है। नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, लॉन्ग टर्म भी उनको होल्ड कर सकते हैं और कई बार वे बताए भी गए हैं। और इसके अलावा काफ़ी सारे शेयर्स नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर किए जाने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।